क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। मुल्तान के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरे इंसानियत को हिला के रख दिया है। सानिया ज़हरा, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सानिया ज़हरा की है, जो 5 माह की हामला है, जिसके पेट से कुछ महीने बाद एक बच्चा जन्म लेने वाला है। इस औरत को बड़ी बेदर्दी से मार दिया गया। अब ये सारा मामला क्या हुआ वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। मामला सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग भी इससे सबक सीखें कि बच्चियां जो है वो कोई भेड़ बकरियां नहीं होती कि शादी के बाद वो जहां चलेगी वहीं मरेंगी। सानिया ज़हरा, इसकी अली बुखारी के साथ शादी होती है। अली बुखारी के बारे में सानिया ज़हरा के वालिदैन जो है वो अच्छी खासी छानबीन करते हैं, नादरा से भी चेक करते हैं कि वो शादीशुदा तो नहीं है पहले से, और उसके इलाके से भी मालूमात हासिल करते हैं, लेकिन ऐसी कोई मालूमात नहीं मिलती। इन दोनों की शादी हो जाती है, शादी के बाद 2 बच्चे हो जाते हैं, तीसरा बच्चा जो है वो 5 माह का पेट में है। तब जाके पता चलता है कि इस शख्स की पहले से शादी है और इसकी 2 बेटियां भी हैं। और ये शख्स उस वक़्त उस घर में रह रहा होता है जो इसके ससुर ने इनको दिया होता है। सानिया ज़हरा के जो वालिद होते हैं वो अच्छे खासे खाते-पीते घराने से तल्लक रखते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए एक घर दे दिया था ताकि इसको परेशानी ना हो, इसके शौहर के पास अपना ज़ाती मकान नहीं है, तो ये यहाँ रह ले। अब उसी घर में ये दोनों रहते थे। जब पता चला तो सानिया ने अपने वालिदैन को बताया कि ये पहले से शादीशुदा है, इसकी 2 बेटियां भी हैं। तो उसके वालिदैन ने बेटी से कहा कि ठीक है, हम केस फाइल करते हैं, हम इससे तलाक लेंगे। तो जब केस फाइल कर दिया तो इस शख्स ने सानिया ज़हरा जो है उसको डराया धमकाया, उससे कहा कि अगर तुम तलाक लोगी तो मुआशरा तुम पे थूकेगा, तुम्हें मेरा जूठा समझेगा, तुम्हारे पेट में मेरा 5 महीने का बच्चा है, लोग क्या कहेंगे तुम पे, लोग तुम पर तरह तरह की बातें करेंगे। उसने इस तरह से वर्गलाया कि वो उसकी बातों में आ गई। उसने अपने वालिदैन से जाकर कहा कि ठीक है, आप लोग केस वापस ले लें, मैं इसी शख्स के साथ रह लूंगी, मैं गुजारा कर लूंगी। अब इस शख्स की डिटाई देखें, जैसे ही ये मामला इस तरह से सेटल होने लगा तो इसने अपनी पहली बीवी को भी साथ रख लिया। अब वो घर जो सानिया ज़हरा के बाप ने दिया हुआ है उसमें ये शख्स रहता है, इसके वालिदैन रहते हैं और इसकी पहली बीवी और 2 बेटियां भी रहने लग गईं। अब ये अपनी पहली बीवी के साथ मिलकर इस दूसरी बीवी के ऊपर जुल्म करता, उसको मारता और कहता कि अपने बाप से कहो कि ये घर हमारे नाम करें। अब जो सानिया थी वो इस चीज को चुप करके सह जाती, बाप तक ये बात ना पहुंचाती कि बाप कहेगा तलाक ले लो तो मेरे लिए ये मसला हो जाएगा। लेकिन इस शख्स ने एक दिन तो इंतहा कर दी। जून के महीने में इसने और अब इसकी बीवी ने मिलकर सानिया ज़हरा को इतना मारा कि उसकी हड्डियां तोड़ दी, दांत तोड़ दिए और जुल्म की इंतहा उसकी जुबान भी काटने की कोशिश की। और जब वो जख्मों की ताब मर गई तो उसको रस्सी से बांध कर कमरे में लटका दिया। जब पुलिस ने उसके बाप को बताया अगले दिन कि आपकी बेटी जो है वो बेजान हो चुकी है, मर चुकी है, तो बाप आया, अपनी बेटी को वहां से लेकर चला गया। यहां तक तो यही था कि उसने खुद से खुदकुशी की है, लेकिन मामला अगले दिन जब पुलिस ने बताया कि उस घर में जो चीज़ें हैं उसके कमरे में वो बिखरी पड़ी हैं, तहस-नहस हो चुकी हैं और ये शख्स अली बुखारी जो था ये घर पर मौजूद नहीं है, ये वहाँ से फ़रार हो चुका है और अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। बताने वाले कुछ ज़राए बता रहे हैं कि पुलिस जो है वो हर तरफ चलने के लिए कुछ ना कुछ माल पानी माँग रही है। उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, उसको पकड़ा नहीं जा रहा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें और सानिया ज़हरा के लिए आवाज़ उठाएं, अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे उसके लिए पोस्ट करें ताकि उसे इंसाफ मिल सके। अब ये इंसाफ सिर्फ सानिया ज़हरा के लिए नहीं, यहाँ पर 2 कत्ल हुए हैं, एक कत्ल जो हमारे सामने है, दूसरा कत्ल जो उसके पेट में 5 महीने का बच्चा था जो चंद महीने बाद दुनिया में आने वाला था। और यहाँ पर मैं अपने सब वालिदैन से ये कहना चाहूँगा कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। बेटा अगर नेमत है तो बेटी रहमत है, और बेटी को जब आप लोग शादी करते हैं तो अक्सर वालिदैन यही कहते हैं कि बेटा अब तुम्हारा वही घर है, वहां से तुम्हारी मैयत आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बेटी आपको आके बताती है कि मुझ पे जुल्म हो रहा है
तो उसकी जांच पड़ताल करें, उसके साथ उसकी सपोर्ट करें, ना कि उसको उस जुर्म की चक्की में पिसने देने। तो क़यामत के दिन आपको भी जवाब देना होगा कि ये जुल्म हो रहा था, आपने इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठाई। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और इस वालिदैन के लिए दुआ कीजिएगा कि इनको इंसाफ मिले। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।